हेलो बच्चों, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। मैं हूं विपिन गुप्ता और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथमेटिकल रीजनिंग जो हमारी शीट है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 का 65th न्यूमेरिकल। ओके, आओ भाई देखते हैं उस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। द बुलियन एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। आओ इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, ये लिखा क्या है। यहाँ पर ये लिखा है नेगेशन ऑफ, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ क्योंकि आपको लोगों को पता होता है कि इफ ए देन बी, तो इसको लिखते हैं नेगेशन ऑफ ए और बी, इसको ये लिखते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं इसको यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और यहाँ पर ये हो जाएगा और ऑपरेशन, और यहाँ लिखा है आर एंड क्यू एंड पी। इसको एक बार जरा वेन डायग्राम से समझ लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से एरिया की बात हो रही है। तो पी क्यू आर, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को फोकस करता हूँ। यहाँ पर नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ओके, सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा कि भाई यहाँ पर लिखा है आर और क्यू, तो आर और क्यू का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो आर और क्यू का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट आ गया। फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि पी के साथ इंटरसेक्शन, तो पी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा, मतलब ये पार्ट नहीं होगा। तो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इससे ना आसान रहेगा समझना। सिर्फ ये वाले पार्ट की बात हो रही है। अब इतना पार्ट हो गया, यहां लगा यूनियन, मतलब ये पार्ट यहां पर रहेगा। फिर लिखा है P एंड Q, तो P एंड Q का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो ये है। आगे लगा नेगेशन, मतलब इसके बाहर वाला पार्ट। तो इसके बाहर वाले पार्ट में हम लोग लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ये वाली। भाई इसके बाहर वाला पार्ट आ गया। तो कौन सा पार्ट नहीं है मेरे पास, यहां पर ये जो ब्लैंक एक स्पेस नजर आ रहा है जिसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूं, इस वाले पार्ट के बारे में बात नहीं हो रही। ये पार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग ऑप्शन अपने देखते हैं वन बाय वन, इससे आपको आइडिया लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए हम लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया। क्या क्या लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ पी एंड आर, और ये और ऑपरेशन बन जाएगा पी एंड क्यू, ये रहे। और इसके लिए वेन डायग्राम मैंने यहां प्लॉट किया। दिस इज पी क्यू आर, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया। ओके, अब जरा देख लेते हैं कि पी एंड क्यू दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहां पर और यूज हो रहा है, मतलब लिया जाएगा, मतलब मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो पी और क्यू का कॉमन पार्ट आपके पास सिर्फ ये वाला है। तो क्या आगे जाने की जरूरत है मुझे, क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट आपका कुछ भी हो यहां पर हो रहा है और ऑपरेशन, मतलब तो लेना ही पड़ेगा। और इन दोनों पार्ट में ये पार्ट तो आ चुका है, और ये रेड आप पार्ट देख रहे हैं, ये तो मुझे लेना नहीं था। इसका मतलब इसको मैं यहीं पर कट कर दूं। ये ऑप्शन आपका वैलिड नहीं है यहां पर। ठीक है, टाइम बच गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए। तो बी में क्या लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, फिर और ऑपरेशन यूज होगा P एंड Q के साथ, P एंड Q के साथ। ओके, फिर से वाली बात वही आ गई। इस वाले को भी यहीं पर रिजेक्ट कर सकते हैं हम लोग। आप लोग बहुत जल्दी से समझ गए होंगे। P है ये Q है, और ये R है। P और Q का इंटरसेक्शन हुआ है, और इंटरसेक्शन फुल वाला पार्ट तो ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ और ऑपरेशन यूज हो रहा है, मतलब ये दोनों आ जाएंगे। तो ये वाला पार्ट भी आपका यहीं पर रॉन्ग हो गया। अब हम लोग चलते हैं सी वाले पार्ट पर। भाई सी ऑप्शन ऐसा क्या बोल रहा है हमारे लिए। तो यहां लिखा है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और ऑपरेशन यूज हो रहा है आर एंड क्यू के साथ। आर एंड क्यू के साथ और ऑपरेशन यूज हो रहा है। इस बार चालाकी देख ली आपने उसकी। तो पी क्यू आर, ये आपके पी है, ये क्यू है, और ये आर है। तो R और Q का इंटरसेक्शन, तो R और Q का इंटरसेक्शन, वाह कितनी अच्छी बात है। अभी भी ये वाला पार्ट आया नहीं है। और यहां देखते हैं P और Q का जो कॉमन पार्ट है उससे बाहर, मतलब ये बाहर तो ले लेंगे लेकिन ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बन गया सी, आंसर आ गया आपका। ऐसे ही डी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।